अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है कबीर शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड अदर वीडियो। आज की वीडियो जो है वो इंडिकेटर्स के रिलेटेड है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि यार इंडिकेटर्स जो है वो काम करते कैसे करते हैं, काम करते हैं या नहीं करते, रियल है या फेक है। तो उसी रिलेटेड वीडियो है। वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा और ये जस्ट ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ना कि मैं ये कह रहा हूँ कि यार इस वीडियो को देखो, जिस तरीके से मैंने इंडिकेटर्स यूज़ किए आप इस तरीके से इंडिकेटर्स लगा के जो आप लोग भी प्रॉफिट बना सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने ट्रेड लगाई हुई है ऑलरेडी, और यहाँ पे मैंने कोई भी इंडिकेटर जो है वो यूज़ नहीं किया हुआ। जस्ट क्या है कि एक्सपीरियंस की बेस पे आप लोग यहाँ पे देखो 42 ट्रेड मेरी लगी हुई है। अभी 42 ट्रेड है मेरी $5 की 42 ट्रेड। यहाँ से आप लोग देख सकते हो सारी की सारी जो है वो प्रॉफिट में खड़ी हैं। ठीक है, सारी की सारी प्रॉफिट में, और मार्केट मैंने डाउन ही आ रही है। यहाँ से आप लोग वो भी देख सकते हो। ठीक है, 42 ट्रेड्स मेरी लगी हुई हैं। यहाँ से मैं फिर बता दूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 42 ट्रेड्स मैंने यहाँ से मारी हुई हैं डाउन की तरफ, और ये ट्रेड मेरी विन होने वाली है। ठीक है, खैर हम लोग चलते हैं टॉपिक की तरफ। ट्रेड तो विन हो जाएगी। इसमें मैं आप लोगों को इंडिकेटर्स लगा के दिखाऊंगा, और लाइव जो है ट्रेड में कर भी रहा हूँ, और लाइव आप लोगों को ट्रेड करके भी दिखाऊंगा दोबारा से। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉफिट हो चुका है, कितना हुआ है $299.20 का। खैर ये हमारा प्रॉफिट जो है वो हो चुका है। $722 मेरे हो चुके हैं अकाउंट में। 42 ट्रेड मारी थी और वो विन हो चुकी हैं। खैर अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि कैसे इंडिकेटर्स काम करते हैं और कैसे इंडिकेटर्स हमें बताते हैं कि मार्केट जो है वो किस ट्रेंड में जानी होती है। उससे पहले मैं इंडिकेटर्स यूज़ करूँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिकेटर्स का जो काम होता है, उनका काम होता है सिर्फ इंडिकेट करके बताना आपको कि भाई मार्केट की नेक्स्ट मूव क्या है, ना कि आपको कंफर्मेशन करना, या फिर आपको मतलब आप बैठे हुए ट्रेडिंग करते हो और आपको इंडिकेटर जो है वो आवाज़ दे के बोले कि भाई बस कर, अब मार्केट नीचे नहीं जाएगी, अब ऊपर जाने वाली, तो ऊपर की तरफ मार। ऐसा नहीं होता। ठीक है, ट्रेड आपने जब भी लेनी है वो आपने कंफर्मेशन करनी है, सीखना समझना। मैं फिर बता दूं कि कभी भी ट्रेडिंग का काम जो है वो ये अपने माइंड के साथ नहीं कि यार मुझे लगता है कि ये डाउन जाएगी या मुझे लगता है कि ये ऊपर जाएगी, ऐसा नहीं करना। जब भी आप ऐसे करोगे, लगता है का लफ्ज़ ही गलत है। कंफर्मेशन होनी चाहिए, आपको माइंड क्लियर हो कि भाई हाँ इस टाइप की आ गई ये मार्केट, तो अब डाउन जाएगी। खैर अब हम लोग चलते हैं वीडियो में इंडिकेटर्स की तरफ। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक और शेयर लाजमी करना। अब यहाँ पे मैं इंडिकेटर्स के अंदर जाता हूँ। सबसे पहला जो मेरा इंडिकेटर्स है, मैं दो मेरे फेवरेट हैं जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ हर एप्लीकेशन पे। सबसे पहले मेरा RSI है। इसको मैं यहाँ से ओवरबोट को ग्रीन कर दूंगा, और इसका ओवरसोल्ड जो है वो मैं रेडी रखूँगा, और मेन लाइन जो है इसकी वो मैं करूँगा येलो। ठीक है, यहाँ से मैं येलो कर दूंगा, और बाकी वो सेम ही रहेगा, उसको चेंज नहीं करना हमने। ठीक है, सेकंड जो मेरा इंडिकेटर है बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही पावरफुल है। वो सेकंड जो मेरा इंडिकेटर है वो है मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेज यहाँ पे देखें, सिंपली यहाँ पे इसको मैं ब्लू रखूँगा, आप अपने अकॉर्डिंग लाइन रखो, और मैंने इसको थोड़ा सा मोटा किया लाइन को। अब यहाँ पे देखें SMA मतलब सिंपल मूविंग एवरेज है। तो मैं इसको करूँगा EMA। जब मैं इसको देखिए EMA के क्लिक करूँगा तो ये थोड़ी सी यहाँ पे आपको चेंजिंग नज़र आएगी मूविंग एवरेज की लाइन में। देखिएगा यहाँ से देखें, ठीक है, ये थोड़ी सी चेंजिंग नज़र आई है आपको। तो मुझे EMA पसंद है। सिंपल मूविंग एवरेज भी ठीक है, लेकिन मुझे ये EMA वाला पसंद है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, ये हमारे दो इंडिकेटर जो हैं वो आ गए हैं। अब इसमें से एक इंडिकेटर जो है वो हमें बताएगा RSI मार्केट का, कि मार्केट का ट्रेंड क्या होने वाला, और दूसरा हमें कंफर्मेशन देगा कि भाई मार्केट वाकई में ही नीचे जा रही है या ऊपर जा रही है। तो यहाँ पे मैं लाइव ट्रेड भी लेके दिखाऊंगा आप लोगों को, लाइव प्रॉफिट भी बनेगा, वो आपने देखा भी है, और सारा कुछ आपके सामने ही होगा। ठीक है, उसके लिए हमें सबसे पहले मार्केट को ढूंढना है, ट्रेंड में हो मार्केट। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखो, अगर लाइन बनाई जाए यहाँ पे, तो ये मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रही है। ठीक है, सपोर्ट नहीं लिया मार्केट ने, सपोर्ट जोन तक पहुंची नहीं है मार्केट। यहाँ पे आई है, यहाँ पे साइडवेज हुई, फिर नीचे गिरी, फिर ऊपर गई, फिर एक कैंडल नीचे आई, उसके बाद ऊपर गई और फिर ऊपर ही निकलती चली गई है। अब यहाँ पे अगर कोई बोलता है कि यार मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है, तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग लगता है पे नहीं जाएंगे, हम लोग टेक्निकल काम करेंगे, क्योंकि ये सारा माइंडसेट का गेम होता है। कोई 90 से 95% ट्रेडर्स जो हैं वो लॉस करेंगे, तो आप 5% जो मतलब ट्रेडर्स होते हैं वही प्रॉफिट बनाएंगे। ठीक है, तो ये लगता है का लफ्ज़ तो सबसे पहले निकाल दो। लगता है जैसा कुछ नहीं होता, ट्रेडिंग करनी है और प्रॉफिट बनाना है, बस इतना ज़हन में रखना है। और उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, नहीं पता है
तो बेसिक सीखो। मैं खुद यूट्यूब चैनल जो है फ्री कोर्स करता हूँ और वहाँ से सीखता हूँ, अप्लाई करता हूँ, और जो मुझे प्रॉफिट बना के देते हैं वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से सबसे पहले हमें देखना है कि मार्केट अब क्या करना चाह रही है। यहाँ पे मैंने ये बेबी जॉनसन वाले को खोला हुआ है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप यहाँ से छोड़ के नेक्स्ट चार्ट पे भी जा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखो मार्केट जो है वो, ये आपने मूविंग एवरेज को देख रहे होगे, मूविंग एवरेज जो है ये ऊपर की तरफ है, मतलब ऊपर की तरफ है मूविंग एवरेज का मतलब है कि जब ये ऊपर की तरफ रहेगा ना तो मार्केट डेफिनेटली डाउन ही रहेगी, ठीक है, डाउन ही रहेगी। उस कंफर्मेशन ये नहीं है कि ये ऊपर है तो आपने डाउन मार देनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। देखो सीखे बगैर नहीं करना। ट्रेडिंग वाला काम जो है इसमें पैसा तो बहुत है लेकिन इसमें लॉस भी होता है, लॉस मुझे भी होता है, हर किसी को लॉस लाजमी होता है। हमें चाहिए कंफर्मेशन। कंफर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी? सबसे पहले हम लोगों को कंफर्मेशन लेनी है RSI से। RSI यहाँ पे देखें आप लोग ऊपर से लेकर नीचे आ रहा है, रेजिस्टेंस मार मार के अभी ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। RSI ने कंफर्मेशन दे दी डाउन की तरफ। मूविंग एवरेज जो है वो भी ऊपर है और वो भी डाउन की तरफ होता जा रहा है, ठीक है। अब ये जितना इसमें गैप है ना, मतलब गैप कम है, मतलब ये बिल्कुल साथ टच हो रहा है, ये टच नहीं होना चाहिए। ये जब ये गैप बढ़ेगा ना, जैसे यहाँ पे गैप है कैंडल्स के और इसके बीच में, ये इसको यहाँ से थोड़ा सा ऊपर होकर ना इसके ऊपर इधर जाना चाहिए, जैसे अभी ये जा रहा है, ठीक है। अब ये अभी जा रहा है तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, डाउन की तरफ ट्रेड ले सकते हैं, रिस्क यहाँ से ले सकते हैं। अभी भी रिस्क है क्योंकि ये बिल्कुल क्लोज है इसकी, इसको थोड़ा दूर हटना चाहिए। यहाँ से हम लोग जैसे ये थोड़ा सा दूर हटेगा तो हमें कंफर्मेशन होगी कि ये ठीक है जा रहा है। दूसरा, अभी एक कंफर्मेशन होगी, आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, मैंने थोड़ा सा किया है क्योंकि मेरा अकाउंट है, मैं कवर कर सकता हूँ। यहाँ पे आप लोग जब देखोगे ना तो मार्केट यहाँ पे जब भी आई है तो मार्केट यहाँ से नीचे गिरी है 2 बार, पहले यहाँ पे गिरी, अब यहाँ से गिरना स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको छोटा करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आप देखो ये एक सपोर्ट जोन, सॉरी रेजिस्टेंस जोन वगैरह बना के चलते हैं हम लोग कि ये यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देखो इस एरिया के अंदर सेलर्स हैं, सेलर्स हैं तो मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं गई ना। अगर यहाँ पे सेलर्स अवेलेबल नहीं होते तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर निकल जाती, ठीक है ना, ऊपर चली जाती और आप मतलब कोई भी प्रॉफिट बन जाता जो भी यहाँ पे बैठा हुआ था बायर्स। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिंग है, बायर जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखो मैंने लाइव ट्रेड लेके दिखाई है और ये आपको प्रॉफिट भी नजर आ रहा होगा। यहाँ पे ये बन चुका है हमारा $9.35 का प्रॉफिट भी हो गया। अब ये देखें मार्केट पहले यहाँ पे आई, मतलब सेलर्स हैं यहाँ पे, सेलर्स ने नीचे फेंका मार्केट को, उसके बाद फिर मार्केट ने यहाँ पे आई और सेलर्स ने फिर इसको नीचे दिया, तीसरी बार फिर मार्केट यहाँ पे आई और फिर उसके बाद ये देखिए नीचे जा रही है। मार्केट यहाँ तक आने का चांस है, ये वाली मार्केट का भी यहाँ तक आने का चांस है, ठीक है। अभी आप देखो RSI जो है वो ऊपर की तरफ मुड़ना स्टार्ट हो गया है। और अगर आप मूविंग एवरेज को भी देखो, मूविंग एवरेज को देखो तो उसको भी आप थोड़ा सा देखो कि वो भी ऊपर की तरफ मुड़ना शुरू हो गया, ठीक है, ऊपर की तरफ को घूम रहा है। और क्लोज कर देता हूँ, यहाँ से देख रहे हैं आप लोग गैप आ गया, इसमें गैप तो आया है लेकिन वो भी ऊपर की तरफ थोड़ा सा बेंड हो गया और नीचे से ग्रीन कैंडल भी आ गई है। तो इसका सिग्नल है कि अभी भाई रुक जाओ क्योंकि अभी मार्केट कुछ भी कर सकती है यहाँ पे डाउन से। क्योंकि यहाँ पे ये देख रहे हैं ये सेलर्स बैठे हुए हैं, ये सॉरी बायर्स हैं, ये देख ग्रीन कैंडल जो है भरी भरी ग्रीन कैंडल, इसका मतलब यहाँ पे बायर्स स्ट्रांग है तो मार्केट को बुलिश कर सकते हैं, वो लेके जा सकते हैं। ये एरिया सारा सेलर्स का है, यहाँ पे सेलर्स एक्टिंग है, ये माइंड में रखना है। जब भी ऐसा होगा कि यहाँ पे मार्केट 2 बार रेजिस्टेंस ले रही है, 1 2 और ये तीसरी बार भी रेजिस्टेंस ली है, तो मार्केट 2 बार अगर रेजिस्टेंस ली है तो तीसरी बार अगर ऊपर नहीं निकली तो डेफिनेटली वो तीसरी बार भी रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगी आएगी। अब यहाँ पे आप लोग देखो मार्केट ने ट्रेंड चेंज करना ही है, जब भी 2 से या 3 बार मार्केट 2 से ऊपर चली जाए ना, जब भी मतलब 2 बार रेजिस्टेंस ले चुकी है मार्केट, यहाँ पे तीसरी बार भी रेजिस्टेंस लिया तो मतलब उसका चांस हो जाता है कि काफ़ी मतलब 70% चांस आप लेके चलो, 70% चांस होता है कि मार्केट जो है वो अब अगर यहाँ पे इस एरिया में आएगी ना तो इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगी, ठीक है। क्यों निकल जाएगी? क्योंकि थोड़े बहुत बायर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं ये बायर्स ग्रीन कैंडल, ये बायर्स यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे चांस है कि अगर ये 3 बार रेजिस्टेंस को इसने नीचे रेजिस्टेंस लेके नीचे आई है, अगर चांस है अभी ये मार्केट जो है अगर ऊपर आती है तो चांस है ये ब्रेकआउट लेके ऊपर की तरफ निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कंफर्मेशन के बगैर कभी भी ट्रेड नहीं लेनी है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि सिग्नल्स के पीछे ना भागा करो, सिग्नल्स दे दो, लॉस रिकवर करवा दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप लोग खुद सीखे जब करोगे तो आपको ज़्यादा ट्रेडिंग करने का मजा आएगा। सारी ज़िंदगी सिग्नल तो नहीं ले सकते ना किसी से, ठीक है। हर बंदा जिससे आप सिग्नल मिलोगे यहाँ पे पता नहीं कितने बैठे हुए ऐसे जो गलत बयानी कर देते हैं, पैसे ले लेते हैं
उसके बाद सिग्नल्स वगैरह भी नहीं देते, नंबर ब्लॉक हो जाते हैं। मैंने काफ़ी पैसे ज़ाया किए हैं इसके ऊपर, मैं नहीं चाहता कि किसी के पैसे ज़ाया हो, इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं सिग्नल्स वगैरह नहीं देता। खुद सीख के करोगे तो आपको पता होगा, खुद सीख के करोगे, खुद पैसे ज़ाया करोगे ना, तो आप उसमें क्या होगा कि आपको समझ आएगी। और किसी के कहने पे अगर आप करते हो ना, तो वो ज़्यादा तकलीफ होती है कि यार उसने, वो बंदा इतने पैसे बना रहा है अपने और मेरा उसने लॉस करवा दिया। ठीक है, वो लॉस करेगा तो भाई वो प्रॉफिट भी बना लेगा, ठीक है, अगर उसको पता है तो वो दूसरा आपका कोई फ़ायदा, आपका अगर करते हो तो आपका तो डेफिनेटली लॉस ही हुआ ना उसका, तो उसमें उसका कुछ नहीं जाएगा, आपका ही नुकसान है। अब देखो RSI नीचे की तरफ मूव हो रहा है, मतलब चांस है कि ये RSI यहाँ पे रेड लाइन को टच करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग अभी एक और ट्रेड भी मार सकते हैं, जैसे कि इसने यहाँ पे इसके लो को ब्रेक कर दिया है, तो यहाँ से चांस नहीं लेना चाहिए हमें, क्योंकि ये एरिया यहाँ पे देखें मार्केट, यहाँ पे भी अगर हम लोग सपोर्ट लगाते हैं, मैं आपको लगा के भी दिखा देता हूँ। हॉरिजेंटल लाइन आ गई हमारी, ठीक है, इसको थोड़ा सा थिक कर लेते हैं, थोड़ा सा मोटा करेंगे ताकि नज़र आए। अब यहाँ पे मान के चलो कि इसको अगर हम लोग यहाँ पे एज ए सपोर्ट यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ पे 2 बार टच हुई है, 3 बार ऊपर गई नीचे आई, फिर नीचे से ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर चलेगी। यहाँ पे अगर हम इसको सपोर्ट ले, अगर ये इसको ब्रेक करके नीचे आती है, देखें नहीं कर रही इसको ब्रेक, देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे आप लोग देखो, ये यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर भी बनाया है इसने, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर बना दिया इसने। और यहाँ पे आप लोग देखो, ये भी थोड़ा सा हैमर टाइप का लग रहा है, थोड़ा बड़ा हैमर है, लेकिन ये इसको हम लोग जैसे ही बड़ा करेंगे तो ये अच्छे से हमें हैमर ही नज़र आएगा। देखें अब आपको नज़र आ रहा होगा ये हैमर, ठीक है, हैमर आ गया, तो मतलब अब ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के चांस है। कैसे चांस है, RSI को देखो और मूविंग एवरेज को देखो, उसकी जो है ना वो आगे वाली, ये नीचे होने की बजाय थोड़ा सा यहाँ से देखें ऊपर की तरफ बैंड होना स्टार्ट होगी। अब जैसे ही इसके हाई को ब्रेक करेगा, ये ग्रीन कैंडल अगर बनती है, ये इसके हाई को ब्रेक कर देगी, तो क्या होगा, मूविंग एवरेज नीचे आ जाएगा। मूविंग एवरेज जब नीचे आएगा तो मार्केट क्या करेगी, ऊपर जाना स्टार्ट करेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें वेट करना है। अब यहाँ से आप लोग देख भी सकते हो कि जैसे मूविंग एवरेज ने यहाँ से क्रॉस किया है ना, ग्रीन कैंडल ने क्रॉस किया, मूविंग एवरेज थोड़ा सा दूर होना स्टार्ट हुआ, तो मार्केट कैसे ऊपर निकली है। अब वही चीज़ यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे, RSI हमें क्या बता रहा है कि भाई मार्केट ऊपर जा रही है यहाँ से। और अब मूविंग एवरेज को देखो, ये देखें यहाँ से इसने इसको क्रॉस किया, ये इसने इसके हाई को भी ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे देखें मूविंग एवरेज नीचे आ गई, जब ये मूविंग एवरेज को क्रॉस करके लाइन को बाहर निकलेगा, तब हम लोग यहाँ से बाय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी हमें, क्योंकि चांस है कि मार्केट अब ब्रेकआउट जो रेजिस्टेंस को तोड़ेगी ना, रेजिस्टेंस ऊपर जो बना था, तो मार्केट डेफिनेटली ऊपर निकल जाएगी। तो उसके लिए क्या है कि यहाँ से हमने देखना भी है कि बायर्स कितने स्ट्रांग है। यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे वीक बायर बैठे हैं, स्ट्रांग नहीं बैठे। यहाँ पे थोड़ी सी कैंडल भरी भरी सी है, उसके बाद छोटी छोटी कैंडल है, सेम पोजीशन वो यहाँ पे भी हो रही है। जैसे कैंडल यहाँ पे बनी है सेम वैसी यहाँ पे भी बन रही है, इसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगी। लेकिन RSI हमें क्या कंफर्मेशन दे रहा है, मार्केट ऊपर है, यहाँ पे हैमर भी बन चुका है। अब हम लोग चांस ले सकते हैं यहाँ से बाय करने का। तो हमें क्या करना है, यहाँ से 1 मिनट बढ़ाना है, यहाँ से 1 मिनट बढ़ा के अब यहाँ से मैं ऊपर की तरफ ट्रेड मारता हूँ। क्यों मारी मैंने ट्रेड, मुझे RSI ने भी सिग्नल दे दिया ऊपर जाने का, हैमर भी बन गया नीचे। अगर आप लोग देखो यहाँ से मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ पे आप देखो ये भी हैमर बना, और इसको भी हैमर कंसीडर कर सकते हैं। बॉडी इसकी मतलब 7% बॉडी और 3% इसका ऊपर वाला। तो कैसे हुआ, ये इसने इसके हाई को भी ब्रेक कर दिया, उसके बाद मूविंग एवरेज ने भी इसको क्रॉस करके निकल आया। क्या है कि वो घूमता ही जा रहा है उसके साथ साथ ही। तो इससे हम लोग क्या है कि हमें सिग्नल मिल गए, 3 कन्फर्मेशन हमें मिल गई हैं। RSI ने भी बताया कि मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, यहाँ पे हमें हैमर का सिग्नल भी मिल गया, हैमर जब भी बनेगा मार्केट ऊपर लेके जाएगा। तीसरी हमें मूविंग एवरेज ने भी इसको कैंडल को ब्रेक कर दिया और इसके नीचे आ गया और उसको ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया। तो कंफर्मेशन के बगैर कभी भी ट्रेडिंग करके आप पैसे नहीं बना सकते, ठीक है। आई होप मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाया हूँ। अब यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं, ना, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक रेजिस्टेंस भी मार के दिखा देता हूँ। चलें, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन एक और आ गई हमारी, ठीक है। यहाँ से इसको मैं मोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे हम इसको 3 पे करेंगे और इसका कलर मैं कर देता हूँ येलो। अब येलो कलर करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस यूज़ करता हूँ। चल भाई, ये इसको मैं एज ए रेजिस्टेंस लेता हूँ, ये मेरी रेजिस्टेंस लग गई है, ठीक है।
ये मेरा सपोर्ट एरिया हो गया, इस एरिया में सपोर्ट लिया मार्केट ने। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लाइव आप लोगों को ट्रेड भी लगा के दिखाई है, लाइव आपको सारा कुछ इस एरिया में मैंने सपोर्ट लगाई थी। क्यों लगाई कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी थी और यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल भी बनी, तो मतलब यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट ने थोड़ा सा यार। यहाँ पे खींचा तो यहाँ पे भी आप लोग देखो ब्रेकआउट जरूर दिया उसने, लेकिन फेक आउट ब्रेकआउट है। देखो ब्रेकआउट तब होता है कि ये कैंडल पूरी की पूरी नीचे निकलती और नेक्स्ट कैंडल जो बनी थी ना, वो नेक्स्ट कैंडल बन के ये के प्रॉफिट भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल जो थी वो इसके नीचे, इसके लो को ब्रेक करके नीचे जाती, तब ये ब्रेकआउट माना जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसने पूरा ब्रेकआउट थोड़ा सा दिया है, देने के बाद मार्केट जो है वो यहाँ पे आप लोग देखो नेक्स्ट कैंडल जो कहाँ पे बनी है, ठीक है। मार्केट यहाँ से नीचे आया, आने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल रेड बनाया उसने, फिर इसने ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट दिया, वो जैसे चारा डालते हैं कि यहाँ से ब्रेकआउट दिया तो कहते हैं ना ब्रेकआउट हुआ हो तो नेक्स्ट कैंडल पे आप ट्रेड मार लो और इसका ये यहाँ पे आप लोग स्टॉप लॉस लगाओ। ये फॉरेक्स के लिए होता है, यहाँ पे तो ऐसा होता नहीं। तो उसने क्या किया, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट मारा, उसके बाद हैमर बना दिया इसने, इसी कैंडल को इसने हैमर बना दिया। हैमर ही बना है ना, ये देखो, इसको बड़ा करके देखेंगे तो ये हैमर ही है। यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ से देखें ये हैमर ही लग रहा है, ठीक है। तो इसने क्या किया, हैमर बनाया, नेक्स्ट कैंडल इसने ग्रीन बनाई, बट बाय सेलर्स ने उसको ऊपर नहीं आने दिया। फिर उसके बाद ग्रीन कैंडल उसको इसके हाई को ब्रेक किया, ऊपर निकली और जैसे ही मूविंग एवरेज को क्रॉस कर गया। अब आप लोग देखो, अब हाँ हमारा यहाँ पे वीडियो भी काफ़ी लंबी हो रही है। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया है। अब इस ब्रेकआउट पे भी हम लोग ट्रेड लेके प्रॉफिट बना सकते हैं, कैसे कि, लेकिन उसके लिए भी हमें कंफर्मेशन का वेट करना है। ये कैंडल जो है, ये ग्रीन कैंडल इसके हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे, नेक्स्ट कैंडल पे हम लोग ट्रेड मारेंगे। ऐसे ट्रेड लेंगे तो लॉस के चांसेस जो हैं वो काफ़ी बढ़ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये हो सकता है फेक ब्रेकआउट, 3 बार रेजिस्टेंस ले चुकी है, चौथी बार रेजिस्टेंस, चांस बहुत कम होता है कि चौथी बार भी रेजिस्टेंस ले, ठीक है। 3 बार रेजिस्टेंस ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे ले चुकी है। मैं फिर से आप लोगों को दिखा देता हूँ, मार्केट ने यहाँ पे 3 बार रेजिस्टेंस लिया है। एक ये रेजिस्टेंस है, नहीं गई ऊपर, दूसरा ये रेजिस्टेंस नहीं गई, उसके बाद नीचे गिरी है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने, नहीं गई। अब ये चौथा है, ये देखिए उसने हाई को ब्रेक कर लिया। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं बढ़ा के टाइम जो है वो ऊपर की तरफ एक, ये देखें अभी कैंडल ने क्लोजिंग देखें कहाँ पे दी है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो है ये देखें इसने हाई को ब्रेक किया लेकिन नीचे आ रही है। अभी भी हम लोगों को कंफर्मेशन तो अभी हमें हो चुकी है, क्योंकि 4 बार ये इसको ऑलरेडी ब्रेक, 3 बार इसको रेजिस्टेंस मार चुका है। अब इस कैंडल की जैसे ही इसके हाई को ऊपर, उस हाई के ऊपर निकलती है तो हम लोग ट्रेड मारेंगे, अदरवाइज नहीं। लेकिन हो सकता है कि रीटेस्ट के लिए नीचे आ जाए। यहाँ से देखो अब हम लोग ट्रेड पे जा सकते हैं अपवर्ड के। ये लास्ट ट्रेड मैं लगा रहा हूँ, इसके बाद मैं वीडियो को क्लोज करूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो फिर लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको लाइव सारा कुछ करके दिखाया है, लाइव ट्रेड भी मार के दिखाई है, लाइव एग्जाम्पल से आपको समझाया भी है। अब उसके बावजूद भी अगर आपको नहीं समझ आता है तो फिर वही आप क्या करोगे, वही मांगोगे, आप सिग्नल दे दो, लॉस रिकवर करवा दो। तो इस तरह आप कभी भी ट्रेडिंग करके पैसे नहीं बना पाओगे। अगर सिग्नल्स के पीछे भागोगे ना तो वो पैसे नहीं बना पाओगे। ट्रेडिंग करनी है तो खुद सीख के करो, उसमें क्या है कि ज़्यादा मज़ा आएगा आपको, ठीक है। आप समझ भी पाओगे। चलो अगर आपको समझ आता तो आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाओगे, अपनी फैमिली में किसी को बता पाओगे, अपने दोस्तों को। अब जैसे मैंने आपको बताया था सेम वही चीज़ हुई है। यहाँ पे आप देखो, एक रेजिस्टेंस, दूसरी रेजिस्टेंस, तीसरी रेजिस्टेंस, 3 बार रेजिस्टेंस लेने के बाद चौथी बार तो ये रेजिस्टेंस नहीं लेगा। मैंने बोला था कि ये मार्केट अगर नीचे आके ऊपर निकलती है तो ये डेफिनेटली अब ऊपर ही जाएगी। अब आप लोग देख सकते हो कि ये मार्केट यहाँ से ऊपर ही जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे इसने देखें, यहाँ पे हो सकता है ये नीचे आ रही है, अभी हमारा लॉस हो सकता है। यहाँ पे देखें मार्केट रीटेस्ट के लिए नीचे आ सकती है, चांस है इसका, लेकिन देखते हैं अभी क्या करती है ये, क्योंकि रीटेस्ट इसने एक बार करना है, उसके बाद ये ऊपर जाएगी। लेकिन अगर नहीं भी रीटेस्ट करती तो हमें यहाँ पे ग्रीन कैंडल ही मिली हुई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, लाइव आप लोगों को समझाया, और प्रॉफिट भी ये लें जी, ये भी प्रॉफिट हमारा हो चुका है। अब मैं आपको बताऊं कि मार्केट यहाँ से क्यों ऐसे कर रही थी। अब हम लोग चलते हैं फिर से पीछे जाकर देखते हैं कि मार्केट नीचे ऊपर क्यों कर रही है। अब इस एरिया में देखो आप, सॉरी, इसको मैं यहाँ से जब करता हूँ ना तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे सेलर्स हैं, काफ़ी सेलर जोन है यार। मतलब यहाँ से मार्केट नीचे गिरी है, ये एरिया। यहाँ पे भी देखो इसने एक रेजिस्टेंस ली, 2 रेजिस्टेंस ली,
3 रेजिस्टेंस ली है, उसके बाद ये नीचे सपोर्ट भी आया हुआ है, और उसके बाद मार्केट जो नीचे गिरी है तो फिर नीचे। अब ये एरिया यहाँ पे मार्केट क्यों नाटक कर रही है ऊपर नीचे जाने का, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी हैवी सेलर बैठे हुए हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल जिसको बोलते हैं ना सेलर। ये देखिए लंबी लंबी कैंडल्स का मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा सेलर्स हैं यहाँ पे। तो ये इसलिए मार्केट जो है वो इस तरह का नाटक कर रही है ऊपर नीचे आने का, यहाँ से जा आप देख भी सकते हो ये वाला, ठीक है। आई होप आप लोगों को मैं अच्छे से समझा पाया हूँ। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊँ और लाइव आप लोगों को सारा कुछ करके दिखा दिया हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, शेयर करना और अपना कमेंट करके भी बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।